राजस्थान की पावन भूमि ने कई महान संतों और भक्तों को जन्म दिया है, जिन्होंने भक्ति और समर्पण की अद्भुत मिसाल पेश की। ऐसी ही एक अनन्य कृष्ण भक्त थी कर्माबाई, जिनका जन्म राजस्थान में हुआ था। उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि स्वयं श्री कृष्ण उनके हाथों का बनाया भोग ग्रहण करने के लिए प्रकट होते थे। कर्माबाई की कथा न केवल कृष्ण भक्ति की गहराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से ईश्वर को पाया जा सकता है। कर्माबाई का जन्म राजस्थान के एक साधारण जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अज्जाजी जाट था, जो एक धार्मिक और कृष्ण भक्त व्यक्ति थे। माता पिता के संस्कारों ने कर्माबाई के हृदय में भक्ति का बीज बहुत छोटी उम्र में ही बो दिया था। बचपन से ही कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनने और उनके भजनों का आनंद लेने में मग्न रहती थी। उनके घर के आसपास कई संत महात्मा आते थे, जो श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया करते थे। इन संतों के संगति से कर्माबाई के मन में भक्ति और अधिक गहरी होती चली गई। कहते हैं, जब वो छोटी थी तब उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनके पिता ने किया। पिता के साथ रहते हुए भी उनका अधिकांश समय कृष्ण भक्ति और सेवा में बीतता था। कर्माबाई की भक्ति का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी अर्पित करने से जुड़ा हुआ है। कर्माबाई के पिता बहुत ही अनुशासित और नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति थे। वे प्रतिदिन सुबह स्नान करके भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते और फिर भोजन ग्रहण करते। एक दिन उनके पिता किसी काम से बाहर चले गए और कर्माबाई घर पर अकेली रह गई। सुबह का समय हुआ तो उन्होंने सोचा कि रोज की तरह भगवान को भोग लगाना चाहिए, लेकिन समस्या यह थी कि उन्होंने अपने पिता की तरह वैदिक विधि से भोग अर्पित करने की प्रक्रिया नहीं सीखी थी। वह सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण को बुलाने लगी, हे मेरे प्यारे कान्हा, आप हमेशा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। आज मेरे हाथ से बनी खिचड़ी ग्रहण कर लीजिए। उनकी पुकार में इतनी श्रद्धा और सच्चाई थी कि स्वयं श्री कृष्ण उनके घर प्रकट हो गए और प्रेम पूर्वक खिचड़ी खाने लगे। जब उनके पिता लौटे तो उन्होंने देखा कि प्रसाद का पात्र खाली है। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने कर्माबाई से पूछा, बेटी, यह भोग किसने ग्रहण किया? कर्माबाई ने मासूमियत से उत्तर दिया, पिताजी स्वयं श्री कृष्ण भगवान आए थे और उन्होंने खिचड़ी खाई। पिता को तो पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने मन ही मन भगवान का ध्यान किया तो उन्हें इस चमत्कार का एहसास हुआ। कर्माबाई का प्रेम और भक्ति देखकर श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने दर्शन देने का वचन दिया। कहा जाता है कि इसके बाद जब भी कर्माबाई खिचड़ी बनाती, श्री कृष्ण भगवान स्वयं उसे प्रेम से ग्रहण करने के लिए प्रकट होते थे। ये घटना पूरे क्षेत्र में फैल गई और लोग कर्माबाई की भक्ति की प्रशंसा करने लगे। संत महात्मा भी उनकी भक्ति को देखकर दंग रह गए। कर्माबाई का जीवन हमें सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए किसी बड़े ज्ञान या तपस्या की आवश्यकता नहीं होती। केवल प्रेम और समर्पण से ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। उनकी कथा हमें ये भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई औपचारिकता नहीं होती, बल्कि यह एक निश्चल प्रेम का रूप होती है। श्री कृष्ण के प्रति कर्माबाई की निष्ठा और प्रेम ने यह प्रमाणित कर दिया कि भगवान केवल विधिवत पूजा पाठ से ही नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से किए गए प्रेम और सेवा से भी प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि कर्माबाई का जीवन अंत समय में भगवान कृष्ण की भक्ति में ही बीता। अपने अंतिम समय में भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते हुए शरीर का त्याग किया। उनकी भक्ति की गूंज आज भी भक्तों के हृदय में जीवित है। तो दोस्तों, आप लोग को हमारी ये कर्माबाई की कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी, नहीं अच्छा लगा तो भी। तब तक के लिए एक नई कहानी के साथ आपके साथ मिलती हूँ।
जय श्री कृष्णा।